नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए। नफीस अंसारी जी AIMIM से हैं। AIMIM ही एकमात्र पार्टी थी जिसने 2023 में इस बिल का विरोध किया था। नफीस अंसारी जी इस बार भी विरोध का ही बटन दबेगा। मतलब आपकी एकमात्र गाड़ी है जो अलग ही सिंगल ट्रैक पर दौड़ी जा रही है, क्यों आपको इतनी दिक्कत है? देखिए, पहली बात तो ये है सर, देखिए पहली बात तो ये है कि इस पूरे पैनल में 90% महिला है, मैं अकेला पुरुष, और मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर देश में महिलाओं के लिए कोई कानून बन रहा है जिससे महिला का फायदा होगा, इसका कौन ही विरोध कर सकता है। सवाल इस बात का है कि सरकार की मंशा क्या है जी। तो इस बार आप NCRB का डेटा देखेंगे तो हर 1 लाख महिला में 66 महिलाओं के खिलाफ हर रोज कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। सरकार का कोई स्टेप नहीं है। 51 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ हर रोज FIR हो रहा है, कोई स्टेप नहीं है। जब गुजरात में बिल्किस बानो का मामला हो या फिर पश्चिम बंगाल में आरजीकर, कोई इंसाफ नहीं है। तो सरकार के मंशा पर सवाल। AIMIM इस मामले इस बिल पर आते हैं। ओवैसी साहब, आपने पिछली बार विरोध क्या कहकर किया था? आपने पिछली बार विरोध क्या कहकर किया था, ये बता दीजिए ना, दर्शकों को बता दीजिए। आपने इस बिल का विरोध क्या कहकर किया था? वही बता रहा हूं क्या कहकर किया था? रिजर्वेशन बिल का इसलिए हमने विरोध किया था क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं का और OBC बैकवर्ड क्लास का आपने जिक्र नहीं किया है। इस वक्त लोकसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम कितनी महिलाओं को टिकट देती है ये बताइए जरा। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है बता दीजिए। लोकसभा में और विधानसभा में आपने जो चुनाव लड़ा इतने सालों में कितनी महिलाओं को टिकट दिया, मुझे उसका अनुपात बता दीजिए। गलत है। अरे साहब, वाह वाह वाह, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू। नहीं, आपने कहा ना। नहीं, सुनिए नफीस साहब बिल, अरे बिल छोड़िए, वो तो एक्ट बन गया, अब संशोधन आ रहा है। सुनिए नफीस साहब, दूसरों को ज्ञान देना बड़ा अच्छा होता है। आपने कहा ना कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। सीधा सा सवाल और छोटा सा सपाट सरल शब्दों में सवाल था। आपकी पार्टी अब तक लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ती आई है, अलग अलग स्टेट में और लोकसभा में लड़ी है। कितनी महिलाओं को किस अनुपात में आपने टिकट दिया है, कितनी उम्मीदवारी आपने दी, ये तो बता दीजिए ना देश की जनता को। बाद में ढिंडोरा पीटिएगा कि साहब आप मुस्लिम महिलाओं को आगे लाने वाला बिल नहीं है। आप तो पहल खुद करते नहीं, कर देते ना। इस तरीके से हंस रही ज्योत्सना जी, हंस रही है ज्योत्सना जी। खत्म कर देंगे, फिर आप कहेंगे शेड्यूल ट्राइब से। अरे गरीब पार्टी, वाह साहब, गजब दलील। जब पकड़े गए तो गरीब पार्टी, पकड़ लिया मतलब दुखती रग आपकी दबा दी तो गरीब पार्टी पर आ गए। वाह साहब, ज्योत्सना जी। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं AIM के जो नेता है उनसे 2 सीधी सवाल पूछना चाहती हूँ। उनसे AIMIM के जो नेता हैं उनसे 2 सीधे सवाल है मेरे। एक, जैसे आपने पूछा, आप तो लोकसभा और असेंबली की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हो प्रत्युष जी? आप उनसे ये तो पूछ लो, हैदराबाद को GHMC जो इलेक्शन है उसमें कितने महिलाओं को ये लोग टिकट देते हैं? कॉर्पोरेटर कितने देते हैं? नफीस जी को और ज्योत्सना जी को एक साथ रखिएगा अंकुश, मैं बार-बार कह रहा हूँ। 50% मुस्लिम महिलाओं को टिकट देंगे, चलिए आप करवाइए। आप मोदी जी को बोल के रिजर्वेशन डाल दीजिए मुस्लिम महिला का, हम टिकट देने को तैयार हैं और कोई भी पार्टी से वो सीट जीत कर चले जाएंगी। आपको आरक्षण देना ही नहीं, आप हम पर सवाल कर रहे हैं। सरकार ये रूल बनाती है, पार्टी नहीं बनाती है, तो आप डालिए ना। अब लोकसभा में भी कहिए कि 20% मुस्लिम महिला का रिजर्वेशन है, फिर देखिए कैसे वो जीत कर वहां पहुंचेंगी। हैदराबाद की GHMC में आप कहिए कि मुस्लिम महिलाएं यहाँ से पार्षद बनेंगी, फिर देखिए कैसे हम जिता कर भेजेंगे। आप कानून नहीं बना रहे हैं और मतलब खुद से नहीं दीजिएगा। क्या दलील है, क्या गजब की दलील है, क्या गजब की दलील है, कमाल की दलील है। आप पहले बिल में लाइए ना 20%, तब हम मुस्लिम महिलाओं को टिकट देंगे। मतलब कमाल है। आज दर्शक देख करके भी हैरान रह गए होंगे। राखी बिरलान जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता